बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। हेलो अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री आप किधर से आए हैं ये बताइए, आप बाहर निकलते हैं। परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन सत संग्रह करें। आगे की यात्रा का अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। यह जो है भगवत भजन रूपी धन जो है हम लोग संग्रह, हम लोग जमा कर रहे हैं। अभी सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तल पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समय शुभ कर्म करने से मना ही नहीं करता है। समय जो है ना, शुभ काम करने से मना ही नहीं करता है। हमको चाहिए कि हम शुभ काम कर लें। करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। मानव का शरीर जो है, इसको अगर सफल सार्थक करना चाहते हैं तो कर्णधार मतलब सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। सामर्थ्यवान सदगुरु आप लोग जानते होंगे, हरि गोविंद सिंह महाराज, उनका सत्संग हो रहा था। उनका सत्संग परमाराज सिंह महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ। सत्संग मिल जाना, जीवन में सदगुरु मिल जाना, यह जो भाग्यशाली है उसी को सत्संग मिलेगा, जीवन में सदगुरु मिलेगा। तो हरि गोविंद सिंह महाराज जी अंबाला शहर में सत्संग करते। अंबाला शहर में सत्संग हो रहा था, बहुत सत्संगी थे। उधर से
अंबाला शहर के बहुत बड़े जमींदार हुकुम सिंह आए। हुकुम सिंह जो बहुत बड़े दुराचारी था। मजदूर से काम करा लेता था, रुपया नहीं, मजदूरी नहीं देता था। टाल मटोल करते करते ऐसा समय आता था मांगने पर उनका हत्या भी कर देते। हत्या, बहुत दुराचारी। ऐसा कोई भी दुष्कर्म उनसे छूटा हुआ नहीं था। एकाएक वो सत्संग में आ गए। जैसे सत्संग आए तो सत्संग में बैठ गए। हरगोविंद सिंह महाराज प्रवचन कर रहे थे। जैसे प्रवचन समाप्त हुआ, हरगोविंद सिंह महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था मोतीराम दर्जी। मोतीराम दर्जी अपने गुरुदेव से आग्रह कर दो, गुरुदेव यह हुकुम सिंह जो है ना, इस शहर का बहुत बड़े जमींदार है, बहुत बड़े जमींदार। इनको अगर नाम दान दे देते हैं, भजन भेद दे देते हैं, इनके देखा देखी में बहुत लोग भजन भेद लेंगे, बहुत लोग सत्संग में आएंगे, बहुत लोग सत्संग कराएंगे। इसलिए इनको नाम दान, इनको दीक्षा दे दीजिए। कई बार आग्रह कर रहे हैं। हरगोविंद सिंह महाराज कहते देखो जी, नहीं नहीं, इनको नामदान, इनको भजन भेद मत दिलाओ, इनको दीक्षा मत दिलाओ। मोतीराम दर्जी कहते नहीं हुजूर, इनको दे दीजिए। ये बहुत बड़ा मदद भी करेंगे हम लोग को सत्संग में। इनके देखा देखी में बहुत लोग आएंगे, मदद भी करेंगे, देखा देखी में बहुत लोग आएंगे। हरगोविंद सिंह महाराज आग्रह करते रहे, नहीं इनको मत दिलाओ। लेकिन मोतीराम दर्जी इतने श्रद्धा प्रेम से गुरुदेव के चरण लिपट गए, हुजूर इनको दे दीजिए, नामदान दे दीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते जब इनको नामदान दिलाओगे, मेरा 1 महीने तक का कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम है। हम कहीं सत्संग नहीं करें, कहीं सत्संग नहीं करेंगे। कहा हुजूर जो भी हो, लेकिन इनको नामदान दीजिए। फिर कहते इनको अगर नामदान दिलाओगे तो हम कहीं भोजन भी नहीं करेंगे। हुजूर जो भी हो, लेकिन इनको नामदान दे दीजिए। फिर कहते हम कहीं विश्राम नहीं करेंगे। कहते हुजूर जो भी हो, इनको नामदान दे दीजिए। फिर कहते हम सीधे ब्यास चले जाएंगे। कहा हुजूर जो भी हो, इनको नामदान दे दीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते देखो, मेरा गट्ठर बांधो और गाड़ी पर रखो। गट्ठर मोतीराम दर्जी गट्ठर बांधे। गट्ठर बांध करके जब गाड़ी पर रख दिए, तब हरगोविंद सिंह महाराज जी गए उनको भजन भेद देने के लिए। उनको भजन भेद दिए। दीक्षा दे करके जैसे निकल करके गाड़ी पर बैठ गए। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर भोजन बन करके तैयार है, भोजन तो कर लीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मैं तुमको पहले कह दिया था, इनको नाम दान दिलाओगे, हम भोजन नहीं करेंगे, कहीं विश्राम नहीं करेंगे। 1 महीने तक का जो मेरा सत्संग का कार्यक्रम है वह नहीं करेंगे और सीधे ब्यास चले जाएंगे। गाड़ी वहां से कहते गाड़ी को बढ़ाओ। गाड़ी को बढ़ाए। गाड़ी को बढ़ाते स्टेशन पर गए। स्टेशन पर जैसे पहुंचते हैं तो गाड़ी आने में 4 घंटे विलंब है, 4 घंटे। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर मेरा घर बगले में पड़ता है, वहां चला जा, वहां भोजन कर लेंगे, विश्राम कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे।
हरगोविंद सिंह महाराज कहते मैं तुमको पहले कह दिया था, कहीं भोजन नहीं, कहीं विश्राम नहीं, कहीं सत्संग नहीं करूंगा, सीधे ब्यास जाऊंगा। 4 घंटे के बाद जैसे गाड़ी आई, हरगोविंद सिंह महाराज गाड़ी पर बैठते हैं, गाड़ी पर बैठ गए, मोतीराम भी गाड़ी पर बैठ गए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मोतीराम तुम गाड़ी पर से उतर जाओ, उतरो। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर इतनी बड़ी सजा हमको मत दीजिए, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। कहा उतरो जल्दी से, एक चरण पकड़े हुजूर इतनी बड़ी सजा हमको मत दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए मोतीराम। तब हरगोविंद सिंह महाराज का जाओ 3 रविवार नहीं आना, 3 रविवार मत आना। अब तो मोतीराम जी घर आए, मने नहीं लग रहा, गुरु के बिना मने नहीं लग रहा। हरगोविंद सिंह महाराज जब वहां पहुंचे, जैसे आश्रम पर पहुंचते वो बीमार पड़ गए, काफी बीमार, इतना बीमार पड़ गए, काफी दुबले पतले हो गए, काफी, अब चल फिर भी नहीं सकते। शिष्य सबके मन में हो गया अब गुरुदेव शरीर को परित्याग कर देंगे। तमाम शिष्य अपने गुरुदेव से आग्रह करते, अगर हुजूर का आदेश होता वैद्य को, डॉक्टर को बुला करके इलाज कराया जाता है। सब आग्रह करे कि हुजूर वैद्य को बुलाता हूं, डॉक्टर को बुलाता हूं, इलाज होने पर आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि भोजन नहीं करते थे, बीमार पड़ गए, भोजन नहीं कर रहे हैं और करवट भी नहीं बदल रहे हैं, इतने कमजोर हो गए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते देखो जी, हम शरीर को परित्याग करने के लिए नहीं जा रहा है, धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे, धीरे 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 वो ठीक हो गए, लेकिन चलने में परेशानी है। 3 रविवार बीत गया, जैसे मोतीराम दर्जी वहां पहुंचे, अपने गुरुदेव को पहचान भी नहीं पाए कि मेरे गुरुदेव हैं, इतने कमजोर हो गए थे। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर की यह हालत, हुजूर की यह हालत। हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं मोतीराम कहूंगा तू सह नहीं सकेगा, कहूंगा तू सह नहीं सकेगा। फिर कहते हुजूर वह कौन सी बात, वह बात बताइए। फिर हरगोविंद सिंह महाराज कहते मोतीराम कहूंगा तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जिज्ञासा हुई कि हुजूर, जिज्ञासा हुई कि हुजूर वह बात बताइए, वह कौन सी बात है। आग्रह करने पर तब कहते हैं, हरगोविंद सिंह महाराज कहते मोतीराम जानते हो तुम ऐसे पापी को, ऐसे दुष्ट को, ऐसे हत्यारा को तुम नामदान दिलाया, भजन भेद दिलाया, जानते हो। हुकुम सिंह का जब शरीर छोड़ता ना, 7 जन्मों तक तो माता के कोख में जाता, माता के कोख में। जिस तरह गर्म लाल लाल तवा पर मांस को सिझाया पकाया जाता है, उसी तरह 7 जन्मों तक वह मां के गर्भ में जाता है। और जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को पकाया सिहाया जाता है, उसी तरह मां के गर्भ में वह पक जाता, मतलब गर्भपात हो जाता है। 7 जन्मों तक, 7 जन्मों तक वह कष्ट भोगता, उसके बाद नरक में चला जाता, नरक में। लेकिन तुम उनको भजन भेद दिला करके 7 जन्मों का कष्ट जो उनको भोगना था, सब कष्ट तुम
सब कष्ट को इसी जन्म समाप्त तो करवा दिया। श्री सतगुरु महाराज की जय। और उसको भोगना नहीं पड़ा, वह हमको भोगना पड़ा, हमको भोगना पड़ा, हम भोगे, क्योंकि हम उनको नाम दान देते, भजन भेज देते, भजन भेज। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में के लेव है। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मृत्यु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे संत सोलन, नगर भ्रमिय गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निचेत। उठो उठो आहो मन गुरु के भजन करू, करू सत्संग सो प्रेत। संत सोलन बराबर कारू बादशाह के पास जाते। कारू बादशाह का गुलाम हो गया। कारू और हारू, कारू बादशाह और हारू बादशाह दोनों भाई थे। कारू बादशाह के पास इतना संपत्ति था कि तिजोरी 24 ऊंट पर सिर्फ तिजोरी की चाबी का गुच्छा रहता था। 24 ऊंट पर चाबी का गुच्छा रहता था। उनके पास संत सोलन का पदार्पण जब होता था, कहते थे भाई कारो, मानव का शरीर मिला है, उसमें भी तुम बादशाह हो, बादशाह। आप नाम दान ले लो, भजन भेद ले लो और मानव जीवन को सफल सार्थक कर लो। सब दिन हाँ हाँ भरते गए, लेंगे लेंगे। ये जो बराबर जाने लगे, उनके मन में हुआ कि ये जो है ना, ये लंगोटी धारी और हमको सिखलाने के लिए चला है, और हम है बादशाह, है बादशाह। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम बादशाह हैं और हमको गुरु धारण करना क्यों? हम काहे गुरु धारण करेंगे? ये जो बार बार आग्रह कर रहे हैं, कारू बादशाह अपने सिपाही से कहते, सिपाही संत सोलन को पकड़ो और जल्लाद के हवाले कर दो, इनको फांसी के तख्त पर चढ़ा डालो। सिपाही जैसे उनको पकड़ने के लिए गए, संत सोलन युक्ति से निकल गए। संत तो आकाश में उड़ते हैं ना, श्री सदगुरु भगवान बुद्ध उड़ते थे, भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य भी उड़ते थे, और गुरु नानक देव जी एक बार उड़ गए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। उड़ते थे, किसी युक्ति से निकल गए और निकलते हुए कहा, कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त कर आज तुम फूलों नहीं संवारे हो, एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा, और संपत्ति को प्राप्त करके फूलों नहीं संवारे हो। संपत्ति को बटोर बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली, आज तक शांति नहीं मिली। और अंत भला तब भला, अंत भला तब भला। अभी सोचते हो कि हमारी भलाई हो रही है, अंत भला तब भला। संत सोलन तो यह कहकर के निकल गए, और कारू बादशाह के जीवन में एक दिन ऐसा समय आया, एक राजा इसको बंदी बना लिए। बंदी बना करके कहते, बताओ कारू, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कारू बादशाह कहते, एक राजा जो दूसरे राजा के साथ, एक बादशाह जो दूसरे बादशाह के साथ करते, वही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था, उन्होंने कहा, आज तक तुमने जितने भी राजा को बंदी बनाओ कहां है? कहा, सबको मैं फांसी का सजा दे दिया।
जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था, कहा अब तुम भी फांसी के सजा पर चढ़ोगे। तुमने दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार किया, जिसको फांसी चढ़ा दिया, और तुमको भी फांसी मिलेगी। ऐ सिपाही, इनको पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो। पकड़ करके जल्लाद के हवाले किया गया, और जल्लाद का तलवार उन पर गिरने वाला है। तलवार मतलब फांसी की सजा पड़ने वाली है। उसी समय आकाश को ओर देख करके, नीचे नहीं देख रहे हैं, आकाश की ओर देख करके चीखने चिल्लाने लगे, और मुंह से निकलता है सोलन, है सोलन, हा सोलन, हा सोलन, हा सोलन, हा सोलन। जैसे राजा हासोलन का नाम सुनते हैं कारू बादशाह के मुख से, राजा कहता है जल्लाद रुक जाओ, जल्लाद रुक जाओ। रुक गए। तब कहते बताओ कारू, पत्नी को नहीं चाह करके, पुत्र को नहीं चाह करके, बादशाह की गद्दी को नहीं चाह करके, राजपाट को नहीं चाह करके, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर नहीं चाह करके, इनको नहीं चाह करके अंत में तू किनका नाम लिया? अंत में तू किनका नाम लिया? तब कहते हैं हे राजन, मेरे राज दरबार बराबर संत सोलन का पदार्पण होता था। वो हमसे कहा करते थे कि भजन भेद ले लीजिए। सब दिन मैंने हाँ भरते आया, लेकिन एक दिन ऐसा आया मेरे मन में है कि बराबर एक लंगोटीधारी हमको उपदेश करने के लिए चला है, इनको पकड़ करके फांसी की तख्त पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन मैंने सिपाही का आदेश दिया, पकड़ो इनको जल्लाद के हवाले कर दो, फांसी के तख्त पर चढ़ा दो। वह किसी तरह बच गए और यह कहते निकले, कारू जिस संपत्ति को प्राप्त करके तुम फूलों ने समा रहे हो, अंत भला तब भला। संपत्ति को बटोर बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली है, अंत भला तब भला। हे राजा, आज मैं उस संत सोलन को याद कर रहा हूं, हा सोलन, हा सोलन। मेरा अंत भला नहीं हो रहा है, मैं देख रहा मेरा अंत भला नहीं हो रहा। सिपाही मौजूद है, पत्नी मौजूद, पुत्र मौजूद, लेकिन मेरा अंत भला नहीं हो रहा। हे राजन, इसलिए अंत में उस संत को याद किया, सोलन संत को याद किया। वह राजा जो था संत सोलन का शिष्य था, संत सोलन का शिष्य था। कारू बादशाह कहते हमको भी संत सोलन का अगर शरण मिल जाता, मेरा परम कल्याण हो जाता। उसी समय राजा कहता है जल्लाद इनको छोड़ दो, क्योंकि यह मेरे अंत में मेरे गुरु का नाम लिया, मेरे गुरु का नाम लिया। और अंत में उनको छोड़ दिया गया। कारू बादशाह कहते हैं मुझे संत सोलन का दर्शन कराइए, संत सोलन का दर्शन कराइए। कारू बादशाह संत सोलन से भजन भेद लिए। जैसे उनसे भजन भेद लिए, राजा उनका राजपाट सब वापस कर सदगुरु महाराज करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। जोन उतरे भव सागर नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाय। गुरु के प्रति समर्पण। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जान करके आदर करते। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग होता, सत्संग। उस सत्संग में बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार सब, जमींदार सब भी आए थे, बहुत भक्त सब आए थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, 500 रुपये की बहुत जरूरत है, आप लोग मदद कीजिए, 500 रुपये की जरूरत है। लेकिन कोई टस से मस नहीं, कोई टस से मस नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज इसे नजर दोहराते हैं, कहते हैं घसियारा है, घसियारा।
एक सेठ कहते महाराज घसियारा नहीं है, घसियारा नहीं है। गुरु नानक देव महाराज कहते घसियारा को खबर कर देना, उनसे कह देना कि गुरुदेव का मांग है 500 रुपया का, 500 रुपया की व्यवस्था करके हमको दे दे। सत्संग समाप्त हो गया। वह सेठ उठे और चले गए कहाँ? घसियारा के पास। का घसियारा, तुम सत्संग में नहीं गया था, गुरु नानक देव जी महाराज तुमसे मांग की है 500 रुपये का, और तुम 500 रुपया का व्यवस्था करके गुरुदेव को दे आओ। घसियारा के मन में मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं, मेरे पास 1 रुपया, 500 रुपया कहां से, मने मन कहां से लाओ। वो किस तरह जीवन व्यतीत करते थे? घास काट करके घास बेचते थे, उससे कुछ पैसा बचा करके, 2 पैसा बचा करके उसमें से चना खरीदते थे, चना, और चना का सत्तू बना करके संत महात्मा को दान कर देते थे, चना दान कर देते थे। लेकिन उनके पास रुपया था नहीं। एक दिन वो विचार किए कहां से लाऊं, कहां से लाऊं, बहुत नजर दौड़ाए, लेकिन कहीं उनको मदद करते कहीं उनको कोई जगह नहीं मिला। एकाएक उनके मन में हुआ कि बादशाह के पास एक खलीफा है, राजा के पास एक खलीफा है जिसका नाम है मस्केनिया। राजा ऐलान किए है कि जो मेरे पहलवान से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया इनाम के रूप में दिया जाएगा, और जो इनको पछाड़ देगा 1000 दिया जाएगा। मस्किनिया से हाथ मिलाना तो मौत के मुंह में जाना है। बड़े बड़े पहलवान को पछाड़ करके पटक देते थे, फुटबॉल जैसे फेंकते उसी तरफ फेंकते थे, और जब नीचे गिरते थे ना, जिस तरह नेवला को देखे होंगे सर्प को पकड़ करके उनके मुंह को रगड़ते हैं, उसी तरह पहलवान रगड़ देते थे। कोई उससे बच नहीं पाते थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई नहीं बच पाते थे। घसियारा के मन में हुआ, अरे उनसे लड़ेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। मौत हो तो हो, लेकिन गुरुदेव को 500 रुपया तो मिल जाएगा। अपने पत्नी से कहते हैं मैं जा रहा हूं मस्किनिया से लड़ने के लिए, क्योंकि गुरुदेव का मांग है 500 रुपया। अपने पुत्र को संग में ले लिए, गए राजा के पास। राजा कहते कहां आए हो? तो घसियारा कहते हैं आपके खलीफा से लड़ने के लिए। राजा ऊपर से नीचे देखते हैं, कहा मस्किनिया, कहा मच्छर, कहा क्यों मरने के लिए, क्यों लड़ने के लिए आया? कहा गुरुदेव की का मांग है 500 रुपये का। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था, इस बहाने से 500 रुपया जो मिले, हम तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 500 रुपया इनाम के रूप में जो होगा ये मेरा पुत्र इनको दे दीजिएगा, ये मेरे गुरुदेव को दे देंगे। कहा ठीक है। वहां से घसियारा पहुंचे मस्किनिया के पास। मस्किनिया कहते कहां आए हो? आपसे हाथ मिलाने के, लड़ने के लिए। मस्किनिया कहते मरने का कोई और जगह नहीं था जो मेरे हाथों मरने आया, अब मुझ पर पाप चढ़ाने के लिए आया। घसियारा कहते देखिए, हम तो गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आए। गुरुदेव का मांग है 500 रुपया। राजा साहब को याद रहे नहीं रहे, लेकिन आप याद रखिएगा, जब आपके हाथों मारे जाएंगे कुश्ती में, मेरा इनाम जो 500 रुपया है मेरे पुत्र को दिलवा दीजिएगा। यह मेरा पुत्र है, मेरे गुरुदेव को दे देंगे। मस्किनिया कहते जब ऐसी बात है तो आओ। अखाड़ा में दोनों पहलवान उतरते, कहां मस्किनिया कहां मच्छर। घसियारा नाम का सुमरन करें। घसियारा नाम का राम ही सुमेरिए गाइए राम ही।
घसियारा नाम का सुमरन कर रहे हैं। घसियारा नाम का सुमरन। गुरुदेव कहते गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा वकाल। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु श्यामा हो। वो नाम का सुमरन करते हुए अखाड़ा में उतरते हैं। मस्किनियां उन पर तरह तरह से दौप पेंच चलाते। सदगुरु मस्किनियां उन पर तरह तरह से दौप पेंच चला रहे, दौप पेंच चला रहे हैं। इधर दो तो उधर दो मार रहे हैं। घसियारा तो नाम का सुमरन कर रहे हैं, घसियारा नाम का सुमरन कर रहे हैं। घसियारा नाम का सुमरन करते हुए हाथ को पकड़ करके ऐसे घुमाए जिस तरह अच्छे खिलाड़ी फुटबॉल को गोल कर देते हैं, सभी सब तो गोल में भेजते हैं। ऐसे घुमाए, मस्किनियां चला गया ऊपर, ऊपर से नीचे गिरा, चित्त गिरा, उसके सीने पर घसियारा बैठ गया। महाराज की राजा साहब कहते हैं मस्किनिया, अरे बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुनकर अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, आज तुमको क्या हो गया? उस समय मस्किनिया कहते हैं महाराज मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है। इनको क्या है? महाराज की जय। इनको गुरु का बल है। उसी समय 1000 रुपया लिए, दौड़ पड़े सदगुरु के चरण में, गुरु नानक देव जी के चरण में दंडवत, चरण पर दंडवत गिरते हैं। 1000 रुपया उनके चरण पर रखते हैं। गुरु नानक देव जी उनको उठाए, उनमें से मात्र 1 रुपया लिए। श्री सदगुरु 1 रुपया लिए और उनको हृदय से लगाए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए और कहने लगे, जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। उनको खरबों का मालिक, खरबों का मालिक बना दिया, खरबों का मालिक। जिस समय तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, उस समय वह सेठ भी था। सेठ कहते हैं, जिसमें गुरुदेव मांग कर रहे थे 500 रुपया का, मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था। अगर मैं रुपया निकाल करके दे देता तो खरबों का मालिक मैं बन जाता। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, यह लोग पर लोग मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु सद्गुरु महाराज की जय।